Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता। बच्चों ये मेरा रिंग होमोमॉर्फिज्म का चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि व्हाट इज़ रिंग होमोमॉर्फिज्म एंड उसके कुछ एग्जांपल्स आपने किए थे। अभी सारे एग्जांपल्स तो बेटा कंप्लीट नहीं हुए हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगी प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म और बाकी के एग्जांपल्स नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, ठीक है। तो पहले थोड़ी सी प्रॉपर्टीज सीख लेते हैं बेटा रिंग होमोमॉर्फिज्म की। सो लेट अस स्टार्ट विद सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म में आ जाइए बच्चों। प्रॉपर्टीज में पहले थोड़ा सा बता दूं आपको कि होमोमॉर्फिज्म क्या चीज़ थी, थोड़ा रिकॉल करा दूं। यहाँ देख लो साइड में, देखो, अगर कोई फाई एक मैपिंग है फ्रॉम रिंग आर टू एस, देन इट इज़ अ होमोमॉर्फिज्म अगर इसमें एडिशन प्रिजर्व हो, जैसे फाई ऑफ आर प्लस एस इज फाई आर प्लस फाई एस, ठीक है। और दूसरी कंडीशन होती है फाई आर एस इक्वल टू फाई आर मल्टीप्लाइड बाय फाई एस, ठीक है। ये देखो, जब मैंने इधर आर प्लस एस लिखा, मतलब जो भी चीज़ लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है, ये फाई ऑफ आर प्लस एस और फाई आर एस, तो ये ऑपरेशंस हैं इन रिंग आर, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इन रिंग आर। और जो मैंने इधर लिखा राइट साइड पे फाई आर प्लस फाई एस और फाई एस, ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगी है इन एस। जो एस वाली रिंग के पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होगी ना, वो है इनके अंदर। क्योंकि फाई आर किसका एलिमेंट है, वो तो एस का एलिमेंट है। फाई एस किसका एलिमेंट है, एस का एलिमेंट है। तो एस के एलिमेंट को ऑपरेट करोगे तो एस की एडिशन ऑपरेशन लगाओगे, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन अगर बेटा सेटिस्फाई होती हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बोथ आर प्रिजर्व्ड अंडर द मैपिंग आर टू एस, देन दैट मैपिंग इज कॉल्ड अ होमोमॉर्फिज्म। ये बात हम इससे पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे। अभी थोड़े एग्जांपल्स और रह रहे हैं आपकी बुक के, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवा दूंगी, ठीक है। तो देखिए बेटा, लेट फाई बी एनी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ रिंग आर टू अ रिंग एस, और ए कोई भी सब रिंग दी हुई है रिंग आर की, ठीक है। लेट ए बी एनी सब रिंग ऑफ रिंग आर। तो इसका क्या मतलब हुआ, ए इज अ रिंग इन इटसेल्फ with respect to the same composition as that of the parent ring R, ठीक है। और B क्या दिया हुआ है आपको, B is an ideal of S। याद रखना है, A तो R की सब रिंग है और B क्या है, आइडियल ऑफ S है, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो होल्ड करेंगी। देखो, पहली प्रॉपर्टी है फॉर एनी R बिलोंगिंग टू R एंड एनी पॉजिटिव इंटीजर n, फाई ऑफ एन आर इज इक्वल टू एन ऑफ फाई आर। मतलब जो भी इंटीजर होगा वो बाहर आ जाएगा, और अगर आर की पावर में एन होगा तो वो पावर बाहर चली जाएगी, फाई आर टू दी पावर एन। ये याद रखना है कि फाई के अंदर अगर कोई इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है आर एलिमेंट से, तो वो इंटीजर बाहर आ जाता है अगर होमोमॉर्फिज्म है तो, या फिर आर की पावर अगर एन है तो वो फाई आर की पावर एन बन जाएगा। बहुत आसान प्रूफ है बेटा। देखो देखो, कंसीडर कर लो फाई एन आर, ठीक है। अब एन आर का क्या मतलब है, आर प्लस आर प्लस आर कितनी बारी, एन टाइम्स, ठीक है। अब आपको पता है कि फाई तो होमोमॉर्फिज्म है, अगर होमोमॉर्फिज्म है तो एडिशन तो प्रिजर्व होती है होमोमॉर्फिज्म के अंदर। तो फाई क्या होगा, फाई आर प्लस आर क्या होता है, फाई आर प्लस फाई आर। फिर ऐसे ही आगे के एलिमेंट्स पे भी लगाइए। ये मैंने दो एलिमेंट पे लगाया तो एन एलिमेंट्स होंगे, तो एन के एन एलिमेंट्स के ऊपर फाई ऑपरेट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फाई आर प्लस फाई आर प्लस फाई आर, ठीक है। दिस इज बाय द प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म, एडिशन इज प्रिजर्व्ड अंडर होमोमॉर्फिज्म, उससे किया मैंने। अब ये फाई आर कितनी बारी आएगा, एन टाइम्स आएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, एन इंटू फाई आर, ठीक है। ऐसे आ जाओ बेटा, फाई आर टू दी पावर एन हो अगर, तो इसका मतलब क्या है, आर एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आर इंटू आर कितनी बार आया, एन टाइम्स आ गया। तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन भी प्रिजर्व्ड होती है अंडर होमोमॉर्फिज्म, कि फाई ऑफ एक्स वाई क्या होता है, फाई एक्स फाई वाई दोनों के साथ फाई अलग अलग हो जाता है। ऐसे ही ये फाई जो है हर आर के साथ अलग अलग कर दो तो सबके साथ अलग अलग हो गया। तो कितने एलिमेंट बन गए, एन एलिमेंट बन गए ऐसे। तो फाई आर की पावर क्या आ गई, एन आ गई, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो बहुत आसानी से प्रूफ हो गई हमारी, याद भी रखनी है, क्वेश्चंस में अप्लाई भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो बेटा, फाई ए क्या चीज थी, सब रिंग ऑफ आर, ठीक है। इसके एलिमेंट पहले तो किस फॉर्म के होंगे, देखो इस कैपिटल ए को स्मॉल ए कर दो, वो स्मॉल ए एलिमेंट होना चाहिए ए का। तो फाई ए बिलोंग्स टू ए इज एन एलिमेंट ऑफ फाई ए, ठीक है। हमें शो करना है कि ये सब रिंग होगी एस की। देखो बेटा, इसमें ना ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है कि सब रिंग ऑफ आर आएगा या एस आएगा।
इधर देखो, आप सबको पता है कि फाई जो है एक मैपिंग है आर से एस में। तो जब फाई के साथ कोई एलिमेंट लगा दोगे तो वो किसका एलिमेंट बन जाता है? एस का, क्योंकि उसमें इमेज आ जाती है। तो जब भी बात प्री इमेज की हो रही होगी तो वो डोमेन का एलिमेंट होगा, जब भी इमेज की बात होगी तो वो किसका एलिमेंट हो जाएगा? कोडोमेन का एलिमेंट हो जाएगा। तो जब फाई ए की बात हुई तो फाई ये रहा, ए ये रहा, फाई और ए दोनों इकट्ठे होकर किसका एलिमेंट बन गए? एस का एलिमेंट बन गए। तो सब रिंग भी किसकी बनाएंगे? एस की बनाएंगे। ठीक है ना? तो फाई ए इज अ सब रिंग ऑफ एस, ये शो करना है। और ए क्या है? ए इज अ सब रिंग ऑफ आर। ठीक है, तो फाई ए इज अ सब रिंग ऑफ एस। तो मुझे ये पता चला कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ सब रिंग इज अ सब रिंग। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो देखो बेटा, सब रिंग बनानी है तो सब रिंग टेस्ट लगाएंगे। सब रिंग टेस्ट के लिए नॉन एम्प्टी शो करो, सबसेट शो करो, और फिर दोनों कंडीशन सब रिंग की शो करो कि इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मेरे को देखो, सबसे पहले मैं शो करती हूँ कि जो मेरी ये सब रिंग बनानी है मेरे को फाई ए ये नॉन एम्प्टी है। मैंने हमेशा बताया जब भी नॉन एम्प्टी शो करना है तो हमेशा शो करा करो जीरो एलिमेंट या आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें है। तो पहले तो फाई ए का आइडेंटिटी एलिमेंट किस फॉर्म का होगा ये देखो जरा। अंदर आ जाओ, फाई ए के अंदर आ जाओ। देखो आइडेंटिटी हमारी जीरो एलिमेंट क्या होता है? जीरो ना। तो ए को जीरो डाल के देखो तो फाई जीरो। ठीक है, और वो कब बनेगा? जब इस ए को जीरो डाला तो जीरो बिलोंग्स टू ए। तो अगर जीरो बिलोंग्स टू ए हुआ तो फाई जीरो किसका एलिमेंट बन जाएगा? फाई ए का बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने वही काम करना है। देखो मुझे देखना है कि क्या जीरो ए के पास है। तो ए क्या चीज है? सब रिंग है। सब रिंग तो अपने आप में रिंग होती है, रिंग के पास हमेशा जीरो एलिमेंट होता है। तो जीरो बिलोंग्स टू ए है तो फाई जीरो किसका एलिमेंट बन गया? फाई ए का बन गया। तो फाई ए क्या हो गया? नॉन एम्प्टी हो गया। ठीक है, अब मुझे शो करना है फाई ए इज अ सबसेट ऑफ एस। तो ये तो है ही ऑलरेडी, फाई ए इज अ सबसेट ऑफ एस। क्यों? क्योंकि फाई ए तो एलिमेंट कौन से तरीके के रखता है? फाई इंटू स्मॉल ए, यही वाला एलिमेंट रखता है ना, फाई ऑफ स्मॉल ए। अब देखो जरा, ये स्मॉल ए किसका एलिमेंट था? ए का एलिमेंट था ना, आइडियल का। और आइडियल किसकी थी? वो आर की थी। तो ए इज अ सबसेट ऑफ आर बिकॉज ए इज एन आइडियल ऑफ आर। तो ए किसका एलिमेंट बन गया? आर का एलिमेंट बन गया। आपको पता है फाई एक मैपिंग है आर से एस में। तो फाई इंटू फाई को जब एलिमेंट ऑफ आर पे ऑपरेट करेंगे तो वो किसका एलिमेंट बनता है? एस का। तो फाई ए किसका एलिमेंट बन गया? एस का बन गया। ठीक है बच्चों, समझ आया? ये रीजनिंग यहाँ पे जो लिखी है मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, ये तो हमें मालूम ही है कि डेफिनेशन है हमारी, स्मॉल ए हमारा कैपिटल ए में था। और ए आइडियल है, ए सॉरी सबरिंग है आर की। सबरिंग है तो वो सबसेट ऑफ आर है। तो ए बिलोंग्स टू आर आ गया। अब ए बिलोंग्स टू आर है तो फाई ए बिलोंग्स टू एस हो जाएगा, क्योंकि फाई इज अ मैपिंग ऑफ आर टू एस। ठीक है, तो फाई ए का भी एलिमेंट था और वो एस का भी बन गया। तो फाई ए इज कंटेन्ड इन एस। ठीक है, अब देख नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, मुझे फाई ए को सबरिंग बनाना है। तो सबरिंग की पहली प्रॉपर्टी, इट इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो दो एलिमेंट ले लो फाई ए के। तो मैंने फाई ए के दो एलिमेंट लिए, फाइव स्मॉल ए फाइव स्मॉल बी। तो इसके अंदर ए और बी क्या हो जाएंगे? एलिमेंट ऑफ ए हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि ये डेफिनेशन है ऊपर। यहाँ पे देखा ना आपने, फाई ए की डेफिनेशन ही यही है, यहाँ पे लिख भी देती हूँ। फाई ए की डेफिनेशन है, इसके पास एलिमेंट्स हैं फाई ऑफ ए वेयर स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, तो जब मैंने लिखा फाई बी बिलोंग्स टू फाई ए, तो देखो इधर ए की जगह बी डाल के देखो तो मेरे पास आ गया बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, मुझे शो करना है कि इन दो एलिमेंट को माइनस करूं तो वो भी फाई ए का एलिमेंट आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो भी आता है वो फाई ए का एलिमेंट। तो मेरा सबरिंग टेस्ट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी और मेरा ये सबरिंग बन जाएगा। तो देखो, सबसे पहले आप देखिए, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और ए सबरिंग है। ए सबरिंग है तो ए सबरिंग टेस्ट फॉलो करेगी। सबरिंग टेस्ट फॉलो करेगी तो ए माइनस बी भी ए का एलिमेंट बनेगा और ए बी भी ए का एलिमेंट बनेगा। ठीक है बेटा, मैंने सबरिंग के बहुत क्वेश्चंस आप लोगों को कराए हैं प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर। आपको अच्छे से याद होगा सबरिंग टेस्ट क्या है, तभी आपको क्वेश्चन समझ आएगा। तो ए माइनस बी भी ए में आ जाएगा और ए बी भी ए में आ जाएगा। ठीक है, अगर ए माइनस बी ए का एलिमेंट है तो फाई ऑफ दिस इज एन एलिमेंट ऑफ फाई ए। तो मैंने दोनों के ऊपर फाई लगा दिया। ऐसे फाई ऑफ ए बी किसका एलिमेंट बन जाएगा? फाई ए का। फाई ए बी बिलोंग्स टू फाई ए, यहाँ पे भी फाई ए रहेगा। ठीक है, आ गया ये? क्लियर हो गया यहाँ से यहाँ तक? अब देखो, फाई ए माइनस बी किसके बराबर है? फाई ए माइनस फाई बी, क्योंकि फाई होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म है तो इसमें एडिशन प्रिजर्व होती है। तो आपके पास जैसे ये ए माइनस बी है तो इसको आप ए प्लस माइनस बी करके एडिशन प्रिजर्व करा सकते हैं। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म में फाई ए माइनस बी किसके बराबर है? फाई ए माइनस फाई बी। तो ये भी एलिमेंट आ गया फाई ए का। ऐसे बेटा होमोमॉर्फिज्म में
मल्टीप्लीकेशन भी प्रिजर्व होती है, तो फाइव ए बी की जगह आ गया फाइव ए इंटू फाइव बी, इट बिलोंग्स टू फाइव ए। यही मुझे शो करना था कि कोई दो एलिमेंट मैंने फाइव ए के लिए, जब उनको माइनस किया तो वो भी उसी का एलिमेंट है, और उनको मल्टीप्लाई किया तो वो भी उसी का एलिमेंट है। तो सबरिंग टेस्ट से फाइव ए क्या बन गई, सबरिंग ऑफ एस बन गई। क्लियर है? इजी प्रूफ्स है बेटा ये। नेक्स्ट आ जाओ, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने लिया था ए इज अ सबरिंग ऑफ आर, यहां पे मैं ले रही हूं ए इज एन आइडियल ऑफ आर। ठीक है, देन फाइव ए इज एन आइडियल ऑफ एस। अगर ए आर का आइडियल है तो फाइव ए एस का आइडियल बनेगा, बट प्रोवाइडेड यहाँ पे एक कंडीशन और होनी चाहिए कि फाइव इज ऑन टू एस, मतलब जो फाइव आपको होमोमॉर्फिज्म दे रखी थी वो फाइव ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, ये कंडीशन इसमें एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या पता चला कि आइडियल आइडियल पे मैप हो जाती है अंडर होमोमॉर्फिज्म अगर वो ऑन टू हो तो। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो देखो फाइव ए क्या चीज है, फाइव ए फॉर ए बिलोंग्स टू ए, ये तो हमने ऊपर ही देख लिया था। हमें शो करना है कि ये आइडियल है, जिसको हमने पहले सबरिंग शो किया, अब हमें उसे शो करना है वो आइडियल है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे बेटा। देखो सबसे पहले शो कीजिए कि फाइव ए इज अ सबसेट ऑफ एस। तो फाइव ए को एस का सबसेट बनाने के लिए क्या करो, कोई एलिमेंट इसका लो, फाइव कैपिटल ए का किस फॉर्म का होगा, इसी फॉर्म का होगा ना, फाइव ए वेयर ए बिलोंग्स टू ए। अब देखो ए बिलोंग्स टू ए है और ए एक आइडियल है आर की, आइडियल है तो नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, तो ए इज अ सबसेट ऑफ आर, तो ए बिलोंग्स टू आर आ गया। अगर ए आर का एलिमेंट है तो फाइव तो मैपिंग थी आर से एस में, तो इसका मतलब फाइव के ऊपर कोई भी एलिमेंट डोमेन का लगाओगे तो वो किसका एलिमेंट बन जाएगा, को डोमेन का। तो फाइव ऑफ ए बिलोंग्स टू एस आ गया। तो अब मेरे को पता चला कि फाइव ए कंटेंड इन एस आ गया, क्योंकि फाइव ए एलिमेंट था फाइव ए का, मैंने शो कर दिया एस के अंदर है, तो फाइव ए कंटेंड इन एस आ गया, तो सबसेट तो बन गया। अब मुझे शो करना है ये नॉन एम्प्टी है, जैसे ऊपर शो किया बिल्कुल सेम तरीके से कर दो, बस ऊपर सबरिंग में किया था, आपकी बार आइडियल में कर दो। आपको पता है एवरी आइडियल इज अ सबरिंग। ठीक है, तो हमारे पास ए आइडियल दे रखा है, ए आइडियल है तो ए सबरिंग है। अगर सबरिंग है तो इट इज अ रिंग इन इटसेल्फ, अगर ये रिंग है तो इसके पास जीरो एलिमेंट जरूर होगा। तो जीरो बिलोंग्स टू ए आया तो फाइव जीरो किसके अंदर चला गया, फाइव ए के अंदर चला गया, तो फाइव ए क्या हो गया, नॉन एम्प्टी। तो नॉन एम्प्टी और सबसेट तो मैंने शो कर दिए। अब आगे की प्रॉपर्टीज देखो, कोई दो एलिमेंट लो फाइव ए के। ठीक है, मुझे शो करना है आइडियल टेस्ट की पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। आप सबको पता है आइडियल टेस्ट और सबरिंग टेस्ट दोनों की पहली कंडीशन सेम होती है। तो मुझे अब शो करना है कि फाइव ए माइनस फाइव बी भी फाइव ए का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेम तरीके से जैसे आपने ऊपर किया था। देखो ए और बी अगर ए का एलिमेंट है तो ए किस, ए आइडियल है आर की, तो आइडियल की पहली कंडीशन कि उनको माइनस करोगे तो वो भी ए का एलिमेंट आएगा, तो ए माइनस भी फिर से एलिमेंट आ गया ए का। तो दोनों के ऊपर फाइव लगाया तो क्या आ गया, फाइव ऑफ ए माइनस बी बिलोंग्स टू फाइव ए। बट फाइव ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर है, फाइव ए माइनस फाइव बी। अभी आपको बताया था फाइव अगर होमोमॉर्फिज्म है तो एडिशन प्रिजर्व होती है आपके पास, तो इसी तरीके से ये फाइव ए माइनस फाइव बी भी फाइव ए का एलिमेंट बन जाएगा। तो पहली कंडीशन तो बेटा मेरी सेटिस्फाइड हो गई इसकी आइडियल टेस्ट की। अब दूसरी कंडीशन आइडियल टेस्ट और सबरिंग टेस्ट की अलग अलग होती है। रिकॉल कीजिए कि आइडियल टेस्ट की सेकंड कंडीशन क्या है, कि इट कैन एब्जॉर्ब द एलिमेंट ऑफ द रिंग। ठीक है ना, आइडियल के पास ताकत होती है कि वो बड़ी वाली रिंग के एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब क्या करूंगी, मैं पहले एक एलिमेंट लूंगी जिसको आइडियल बनाना है उसका, और एक एलिमेंट लूंगी जिसकी रिंग का। तो मैंने फाइव ए एलिमेंट लिया फाइव ए का, और क्योंकि फाइव ए आइडियल ऑफ आर एस बनेगी तो इसलिए एलिमेंट लिया दूसरा एस का, तो एस का एलिमेंट ले लिया ये स्मॉल एस। मैं शो करूंगी कि दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसका एलिमेंट आएगा, फाइव ए का। तो यानी कि मुझे शो करना है फाइव ए इंटू स्मॉल एस इज इक्वल टू स्मॉल एस इंटू फाइव ए, सॉरी फाइव ए इंटू स्मॉल एस बिलोंग्स टू फाइव ए और एस इंटू फाइव ए बिलोंग्स टू फाइव ए, ये मुझे शो करना है। तो देखो यहां मुझे जरूरत पड़ेगी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म की। ठीक है ना, तो देखो फाइव है ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ऑन टू की डेफिनेशन को रिकॉल कीजिए, लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाई थी ऑन टू की डेफिनेशन क्या होती है। तो क्या होगा ऑन टू की डेफिनेशन से, कि फॉर एनी एलिमेंट इन द कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन द डोमेन सच दैट फाइव ऑफ आर इक्वल टू एस। तो मैंने लिया फॉर एनी स्मॉल एस बिलोंगिंग टू द ring S there exists a small element R belonging to the capital R such that phi of R equal to S आ गया। ठीक है, अब मेरे को ये शो करना है ना फाइव ए एस बिलोंग्स टू फाइव ए, तो फाइव ए एस को ले लो, तो फाइव ए इंटू एस लिया, एस की जगह मैंने डाल दिया फाइव आर। अब फाइव ए इंटू फाइव आर क्या हो जाएगा, फाइव ए आर हो जाएगा, बिकॉज फाइव इज एन होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी यूज हुई यहाँ पर, बिकॉज फाइव इज होमोमॉर्फिज्म, यहाँ तो ये यूज किया। अब मैं कह रही हूँ कि ये एलिमेंट होगा फाइव ए का,
ये फाई ए का एलिमेंट सिर्फ तभी होगा जब ये ए आर जो है ए का एलिमेंट होगा। तो मुझे ए आर को शो करना है कि ये ए का एलिमेंट है। ठीक है, ये कैसे मिलेगा देखो जरा, यहाँ पे ए बिलोंग्स टू ए, आर बिलोंग्स टू आर है, और ए क्या है, आइडियल ऑफ आर है। तो आइडियल के पास ताकत होती है कि वो रिंग के एलिमेंट को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेगा। तो ए इंटू आर किसका एलिमेंट आ जाएगा, ए का आ जाएगा। तो अगर ए आर ए का एलिमेंट है तो फाई ए आर किसका एलिमेंट हो गया, फाई ए का हो गया। ठीक है बच्चों, सेम तरीके से आप एस इंटू फाई ए ले लो बेटा, एस इंटू फाई ए को भी बिल्कुल सेम तरीके से आप शो कर सकते हो कि ये फाई ए का एलिमेंट है। देखो एस की वैल्यू डाली फाई आर, अब होमोमॉर्फिज्म का इस्तेमाल करके ये फाई आर ए आ गया। अब ये किसका एलिमेंट आएगा, फाई ए का, क्योंकि आर ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए बिकॉज ए इज एन आइडियल ऑफ आर। ठीक है, तो मेरे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई आइडियल टेस्ट की, तो फाई ए क्या बन गया, आइडियल ऑफ एस बन गया। क्लियर है, नेक्स्ट आ जाओ। जैसे काम आपने फाई ए के लिए किया वैसे ही काम आप करोगे फाई इनवर्स के। ठीक है, तो फाई इनवर्स बी क्या चीज होगी, देखो पहले तो ये समझ लें यहाँ पर कि अगर फाई मैपिंग है आर से एस में तो फाई इनवर्स मैपिंग होगी एस से आर में। ठीक है, तो फाई इनवर्स के साथ यहाँ पे लगेगा एस का कोई एलिमेंट। अब मैं सेट की बात कर रही हूं तो बी इज एन आइडियल ऑफ एस है, तो मैंने यहाँ पे बी को रखा। ठीक है, तो ये फाई इनवर्स बी अब किसके अंदर चली जाएगी, आर के अंदर। तो फाई इनवर्स बी किसकी आइडियल बनेगी, आर की। ठीक है, तो फाई इनवर्स बी किसकी आइडियल बनी, आर की। ठीक है, मुझे ये शो करना है। तो फाई इनवर्स बी के एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे, वो फाई इनवर्स बी आर की आइडियल बन रही है तो आर का एलिमेंट रखेगी, तो इसलिए आर बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे फाई इनवर्स बी की डेफिनेशन, फिर भी आपको भी पता होनी चाहिए। आर बिलोंग्स टू आर सच दैट फाई आर बिलोंग्स टू बी, ये डेफिनेशन दी हुई है। आपको शो करना है कि ये आइडियल है आर की। जैसे आपने ऊपर शो किया आइडियल ऑफ एस, ऐसे ही ये बनेगी आइडियल ऑफ आर। तो देखिए आपको क्लियरली पता चल रहा है कि फाई इनवर्स बी सबसेट है आर का। क्यों, क्योंकि फाई इनवर्स बी की तो डेफिनेशन में पहले लिखा है आर बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसके कोई भी एलिमेंट होगा वो किसकी कहां से एलिमेंट ले रहा है, वो रिंग आर से एलिमेंट ले रहा है। तो फाई इनवर्स बी क्या हो गया, सबसेट ऑफ आर बन गया। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी फाई इनवर्स बी को नॉन एम्प्टी शो कीजिए। तो नॉन एम्प्टी के लिए शो कीजिए जीरो एलिमेंट इसके पास है। तो यहाँ पे देखो जरा, डाल के देखो जरा, आर को जीरो डालने पे बात बन रही है। तो अगर मैं आर को यहाँ पे जीरो डालू जहां मेरी पेंसिल है, तो ये बना जीरो बिलोंग्स टू आर। क्या ये ठीक है, यस, क्योंकि आर रिंग है। फिर फाई ऑफ जीरो क्या होगा, देखो आपको पता है कि फाई फ्रॉम आर टू एस इज अ होमोमॉर्फिज्म, और अंडर होमोमॉर्फिज्म जीरो इज ऑलवेज मैप टू द जीरो। दोबारा से सुनिए, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है बेटा, ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में भी आपने किया होगा कि होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है कि होमोमॉर्फिज्म में जीरो ऑफ द डोमेन इज मैप्ड टू द जीरो ऑफ द कोडोमेन। ठीक है, तो मतलब आर का जो जीरो होगा वो किससे मैप होगा, एस के जीरो से मैप होगा। ठीक है, तो फाई जीरो इज द जीरो ऑफ एस। ठीक है, तो हमें पता चला कि फाई जीरो बिलोंग्स टू बी आ जाएगा आपके पास, क्योंकि बी इज एन आइडियल ऑफ एस, तो बी के पास भी जीरो जरूर होगा। और आपको पता है जीरो एलिमेंट तो हमेशा यूनिक होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि एस का जीरो अलग हो और बी का जीरो अलग हो। ठीक है ना, यहाँ पर तो ये क्योंकि इसी का ही आइडियल था, तो हमें पता चला कि फाई जीरो इज इक्वल टू जीरो एस विच बिलोंग्स टू बी। तो देयरफॉर जीरो बिलोंग्स टू आर सच दैट फाई जीरो बिलोंग्स टू बी। तो इसका मतलब फाई इनवर्स बी क्या हो गया आपका, नॉन एम्प्टी हो गया। क्लियर हो गई बच्चों बात यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाइए, नॉन एम्प्टी था ये, तो अब नॉन एम्प्टी बनाने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखो नॉन एम्प्टी बन गया। अब हमें दूसरी कंडीशन शो करनी है आइडियल टेस्ट की, क्योंकि ये क्लोज्ड है अंडर सब्ट्रैक्शन। तो मैंने आर और एस दो एलिमेंट लिए फाई इनवर्स बी के, मुझे शो करना है कि आर माइनस एस फाई इनवर्स बी का एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो पहले तो आर और एस फाई इनवर्स बी के एलिमेंट है ना, तो पहले तो ना एक काम ये करो, ये देखो कि हमें मिला क्या क्या। ये देखो फाई इनवर्स बी ये था ना, अब आर अगर एस इसका एलिमेंट है तो आर बिलोंग्स टू आर होगा और फाई आर बिलोंग्स टू बी होगा। अगर एस इसका एलिमेंट है तो इस आर की जगह एस डालो, क्या आएगा, एस बिलोंग्स टू आर एंड फाई एस बिलोंग्स टू बी। तो ये तो गिवन हो गया मुझे, फाई एस बिलोंग्स टू बी एंड फाई आर बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो पहले तो ये भी अपने दिमाग में रख लेना, तो मैंने लिख भी दिया आर एंड एस बिलोंग्स टू आर एंड फाई एस बिलोंग्स टू बी। अब देखो आर और एस अगर आर का एलिमेंट है तो आर रिंग या रिंग है, तो रिंग के पास एडिटिव इनवर्स है और क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो उससे आपको पता चलेगा कि आर माइनस एस भी आर का एलिमेंट है। मैंने बहुत बारी ये बात कराई है आपको कि एस अगर आर का एलिमेंट है तो एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा रिंग के अंदर, तो माइनस एस भी आर का एलिमेंट होगा। फिर आर एक एलिमेंट हुआ, माइनस एस एक एलिमेंट हुआ, तो क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू प्लस से आर माइनस एस भी एक एलिमेंट आ गया रिंग आर का। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पे। अब दूसरा मुझे शो करना है फाई आर माइनस फाई एस
वाला जो एलिमेंट है, ये R माइनस एस जो है ये फाई इनवर्स बी का एलिमेंट है, ये शो करना है ना। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो आपको पता है फाई आर और फाई एस दोनों बी के एलिमेंट है, और बी क्या है, आइडियल है। आइडियल है तो क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, तो हमने फाई आर माइनस फाई एस भी बी का एलिमेंट बन जाएगा बाय फर्स्ट कंडीशन ऑफ आइडियल टेस्ट अप्लाइड ऑन बी। ठीक है, तो फाई आर माइनस फाई एस किसके बराबर है, फाई ऑफ आर माइनस एस, क्योंकि फाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तो आर माइनस एस किसका एलिमेंट बन गया, फाई इनवर्स बी का एलिमेंट बन गया। यही मुझे शो करना था, तो मेरी पहली कंडीशन तो आइडियल टेस्ट की सेटिस्फाइड हो गई। अब मुझे शो करनी है सेकंड कंडीशन की, इट कैन एब्जॉर्ब द एलिमेंट्स ऑफ द रिंग। तो मैंने कोई एक एलिमेंट लिया फाई इनवर्स बी के अंदर, ठीक है, और कोई एक एलिमेंट लिया रिंग के अंदर। मुझे शो करना है x इंटू आर इज एन एलिमेंट ऑफ फाई इनवर्स बी एंड r इंटू एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ फाई इनवर्स बी, ये मुझे शो करना है। बेटा आप एल्जेब्रा अगर पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेशंस को और जो भी ये टेस्ट होते हैं इनको बहुत प्रॉपरली याद करा करो, और फिर आपको वो सिर्फ अप्लाई करना होता है उसके अंदर, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो सब बच्चे चाहें तो इसको अब अपने आप कर सकते हैं। मुझे शो करना है एक्स आर बिलोंग्स टू फाई इनवर्स बी, इसका मतलब फाई ऑफ एक्स आर बी के अंदर होना चाहिए, ये बना दो। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, एक्स बिलोंग्स टू फाई इनवर्स बी है, पहले फाई इनवर्स बी की डेफिनेशन में जाओ और उसमें आर को एक्स डाल के देखो आपको मिला क्या, कि एक्स बिलोंग्स टू आर एंड फाई एक्स बिलोंग्स टू बी, ये तो गिवन हो गया। ठीक है, अब देखो एक्स अगर आर का एलिमेंट है और आर आर का एलिमेंट है, तो बाय क्लोजर एक्स आर इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, तो फाई ऑफ एक्स आर क्या होगा, अब फाई होमोमॉर्फिज्म है उसकी प्रॉपर्टी यूज करो, फाई एक्स इंटू फाई आर। ठीक है, अब ये फाई एक्स इंटू फाई आर मैं कह रही हूँ बी का एलिमेंट है। क्यों है ये बी का एलिमेंट, देखो इधर आपको पता है कि आर जो है आर का एलिमेंट है और फाई एक मैपिंग है आर से एस में, तो फाई आर किसका एलिमेंट बना, एस का एलिमेंट बना। दूसरी बात, मुझे क्वेश्चन में गिवन थी कि x बिलोंग्स टू फाई इनवर्स बी है, तो फाई एक्स किसका एलिमेंट है, बी का। अब देखो जितनी गिवन चीजें सारी इस्तेमाल जरूर होंगी। अब बी हमारी क्या है, आइडियल ऑफ एस है। बी अगर आइडियल ऑफ एस है तो इसके पास ताकत है कि ये एस के एलिमेंट को एब्जॉर्ब करा लेगा। तो एस का एलिमेंट है फाई आर और बी का खुद का एलिमेंट है फाई एक्स, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसका एलिमेंट बनेगा, बी का एलिमेंट बन जाएगा, क्योंकि वो बी आइडियल है। तो फाई एक्स इंटू फाई आर एलिमेंट बन गया बी का। अब फाई की होमोमॉर्फिज्म यूज करोगे कंडीशन, तो फाई एक्स आर एलिमेंट बन गया बी का, इसका मतलब एक्स आर एलिमेंट बन गया फाई इनवर्स बी का। ठीक है बच्चों, सिमिलरली आप ये शो कर सकते हो कि फाई ऑफ आर एक्स, जैसे मैंने इसमें एक्स आर किया, आप एक्स आर की जगह आर एक्स रिप्लेस कर दो तो वो इसका एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, फाई इनवर्स बी इज एन आइडियल ऑफ आर। क्लियर हो गई बच्चों बात, आगे आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ आर इज कॉम्यूटेटिव देन शो दैट फाई आर इज ऑल्सो कॉम्यूटेटिव। ठीक है, तो देखो बेटा आर कॉम्यूटेटिव है, इसका मतलब ए बी इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। अब आपको शो करना है फाई आर इज कॉम्यूटेटिव, तो पहले फाई आर के एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे, देखो फाई आर के एलिमेंट मैं बताती हूँ कि ना बड़े चीज को छोटा कर दो, आर का कोई एलिमेंट ले लो सपोज एक्स, तो फाई एक्स हो गया वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये डेफिनेशन बनी फाई आर की। आपको शो करना है फाई आर कॉम्यूटेटिव है, तो फाई आर को कॉम्यूटेटिव शो करना है तो फाई आर के दो एलिमेंट लो और उनको ऑपरेट करो दोनों साइड, तो आप देखो कि सेम आंसर आना चाहिए। तो फाई आर के दो एलिमेंट क्या होंगे, फाई एक्स फाई वाई या फिर फाई ए फाई बी। तो मुझे शो करना है फाई ए इंटू फाई बी इक्वल टू फाई बी इंटू फाई। ठीक है, ये मुझे शो करना है, तो मैंने कंसीडर कर लिया फाई ए इंटू फाई बी। तो इसके अंदर फाई की होमोमॉर्फिज्म यूज करो तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन के अंडर प्रिजर्व हो जाएगी, तो आ जाएगा फाई इंटू ए बी। अब ए बी क्या चीज होगी, बी ए के बराबर होगी, क्यों, क्योंकि मुझे आर दे रखा है कॉम्पिटेटिव रिंग है। ठीक है, तो ए बी की जगह बी ए यूज कर लिया। अब फाई की फिर से होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी यूज कर लो कि होमोमॉर्फिज्म में प्रोडक्ट के साथ प्रिजर्व होती है, तो प्रोडक्ट प्रिजर्व है तो फाइव इंटू फाइव आ गया। तो मैंने शो कर दिया फाइव ए फाइव बी इक्वल टू फाइव बी फाइव ए, तो फाइव आर क्या आ गया, कॉम्पिटेटिव आ गया। ठीक है बेटा, देखो एल्जेब्रा सारी डेफिनेशंस के ऊपर चलती है, आपको कॉम्पिटेटिविटी की डेफिनेशन मालूम थी तो आपने उसको अप्लाई करके आंसर निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो आर हैज यूनिटी वन। अब यूनिटी की डेफिनेशन रिकॉल कर लेना माइंड में। ठीक है, एस इज नॉन एम्प्टी, सॉरी नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन एम्प्टी नहीं है, एस इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड फाइव इज ऑन टू, फाइव एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। तो आपको शो करना है फाइव वन इज द यूनिटी ऑफ एस। देखो मैं सीधा सीधा आपसे ये कहना चाहती हूँ कि फाइव अगर आर से एस पर एक होमोमॉर्फिज्म है, तो अगर वन यूनिटी है आर की तो फाइव वन यूनिटी बनेगी एस की। ठीक है, बट ऐसा सिर्फ तभी होगा जब फाइव ऑन टू है। अगर फाइव ऑन टू ना होता तो फाइव वन एग्जिस्ट तो करता बट फाइव वन यूनिटी बनता फाइव आर की, एस की नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि अगर ऑन टू होता है तो फाइव आर इक्वल टू एस हो जाता है।
ठीक है, तो अगर नहीं होता ऑन टू तो फाई वन जो होता यूनिटी ऑफ फाई आर बन जाता। क्लियर है? तो चलिए अब हम शो करते हैं इसको कि ये इसकी यूनिटी है। अब यूनिटी है ना, तो पहले डेफिनेशन रिकॉल कर लो, उससे आपको ये पता चल जाएगा मुझे निकालना क्या है। देखो फाई वन इज अ यूनिटी ऑफ एस, इसका मतलब एस का कोई एलिमेंट लू मैं, सपोज कर लो स्मॉल एस, तो फाई वन इंटू स्मॉल एस इज इक्वल टू एस इंटू फाई वन इक्वल टू सेम एलिमेंट वापस आना चाहिए एस। यही होती है ना डेफिनेशन की, यूनिटी से किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो वही एलिमेंट वापस आ जाएगा। तो फाई वन इंटू एस इज इक्वल टू एस इंटू फाई वन इक्वल टू फाई वन, ये शो करना, इस इक्वल टू एस, ये शो करना। ठीक है, अब जो चीजें गिवन है ना बेटा उनका इस्तेमाल करते जाओ और जो शो करना है उस तक ले जाओ। देखो मुझे क्वेश्चन में गिवन है फाई ऑन टू है, तो ऑन टू की डेफिनेशन यूज करो। देखो फाई आर से एस पे ऑन टू है तो एम टी की डेफिनेशन यूज करो कि कोई एलिमेंट को डोमेन का लेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डोमेन में एलिमेंट मिलेगा सच दैट फाई ऑफ आर इक्वल टू एस। तो ये तो ऑन टू की डेफिनेशन यूज कर ली। अब मुझे शो करना है फाई वन इज अ यूनिटी ऑफ एस, ये मैंने बता दिया, इसका मतलब आपको ये शो करना है फाई वन इंटू एस इज इक्वल टू एस इंटू फाई वन इक्वल टू एस। ये यूनिटी की डेफिनेशन से लिखी मैंने बात। ठीक है, अब देखो ये स्मॉल एस को ना यहाँ से बाय वन जो है इसमें रिप्लेस कर लो, एस की जगह फाई आर लिख लो, तो आपने लिख लिया यहाँ पे फाई आर। अब आपको ये पता चल गया कि मुझे ये शो करना है फाई वन इंटू फाई आर इक्वल टू फाई आर इंटू फाई वन इक्वल टू फाई आर। अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। देखो कंसीडर करो फाई वन इंटू फाई आर, अब फाई होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी यूज कर दी, तो वन इंटू आर आ गया। अब आपको खुद बोला उसने क्वेश्चन के अंदर कि वन इज द यूनिटी ऑफ आर, इसका मतलब यूनिटी ऑफ आर का क्या मीनिंग हो गया, वन इंटू आर इक्वल टू आर इंटू वन इक्वल टू आर। तो मैंने यूनिटी इन आर की डेफिनेशन यूज कर ली, तो वन इंटू आर क्या आ गया, आर आ गया। तो फाई आर किसका एलिमेंट आ गया, एस। फाई आर तो था ही क्या, एस था, तो वो एस आ गया। सेम तरीके से बेटा फाई आर इंटू फाई वन निकाल लेना, ठीक है, वो भी एस के बराबर आ जाएगा। तो इससे मुझे क्या पता चला कि फाई वन जो है यूनिटी ऑफ एस आ गया। क्लियर है बेटा? इनको याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप सिर्फ बेसिक डेफिनेशन याद करो और उसको अप्लाई करो, अलजेब्रा बहुत आराम से हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7। फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ फाई इज ऑन टू एंड कर्नल फाई इज जीरो। रिकॉल कीजिए कर्नल क्या चीज थी, कर्नल वो था जो डोमेन के हर एलिमेंट को जीरो पे मार्क मैप करे। तो कर्नल फाई इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन विच आर मैप टू द जीरो ऑफ कोडोमेन, यही था ना। तो हमें शो करना है इफ एंड ओनली इफ है, तो दोनों साइड से कंडीशन को ट्रू कराना है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले लिया कि फाई ऑन टू है और कर्नल फाई जीरो है, मैं शो करूंगी कि फाई आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, रिकॉल कीजिए सारी डेफिनेशन, ऑन टू की भी और आइसोमॉर्फिज्म की भी। देखो मैंने ले लिया फाई ऑन टू है, कर्नल फाई जीरो है मुझे, और फाई होमोमॉर्फिज्म क्वेश्चन में गिवन ही है स्टार्टिंग में, मुझे शो करना है फाई आइसोमॉर्फिज्म है। तो आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन होती है कि फाई वन वन होगा, फाई ऑन टू होगा और फाई होमोमॉर्फिज्म होगा। तो देखो फाई वन वन, सॉरी फाई ऑन टू दे रखा है, फाई होमोमॉर्फिज्म ऑलरेडी गिवन है, मुझे शो करना रह गया फाई इज वन वन, बाकी सब कुछ तो दिया ही हुआ है। तो फाई को वन वन शो करने के लिए ना अब मुझे ये कर्नल फाई इक्वल टू जीरो की कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, तभी ये दे रखा है। इसका मतलब फाई अगर वन वन शो करना है तो कर्नल फाई इक्वल टू जीरो का इस्तेमाल करो, बाकी सब चीजें तो आइसोमॉर्फिज्म की ऑलरेडी हो गई, फाई इज ऑन टू और फाई इज होमोमॉर्फिज्म। तो देखो फाई को वन वन बनाना है ना, तो अब फाई की वन वन की डेफिनेशन क्या होती है वो रिकॉल कीजिए। मैंने क्या बताया आपको कि फाई का वन वन होगा जब फाई एक्स इक्वल टू फाई वाई इंप्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। तो मैंने ले लिया फाई एक्स इक्वल टू फाई वाई, ठीक है, मैं शो कर दूंगी एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, अब खुद देखो फाई एक्स इक्वल टू फाई वाई है और मेरे को कर्नल का इस्तेमाल करना है। कर्नल कहता है फाई ऑफ आर इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो लाने की कोशिश करो। देखो फाई एक्स इक्वल टू फाई वाई है, तो इसका मतलब फाई एक्स माइनस फाई वाई क्या आ गया, जीरो आ गया। फाई की होमोमॉर्फिज्म वाली प्रॉपर्टी लगाई इसके ऊपर, तो फाई ऑफ एक्स माइनस वाई जीरो आ गया। और यहाँ पे देखो जरा, ये कर्नल फाई की डेफिनेशन में देखो जरा, आर की जगह अगर एक्स माइनस वाई डाल दूं तो क्या बना, फाई ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, और क्या एक्स माइनस वाई आर का एलिमेंट है, यस, क्योंकि एक्स और वाई दोनों आर का एलिमेंट है तो एक्स माइनस वाई भी आर का एलिमेंट है। तो अब खुद पता चला कि आर को एक्स माइनस वाई अगर डाल दूं तो एक्स माइनस वाई किसका एलिमेंट बन जाएगा, कर्नल फाई का। ठीक है, तो फाई ऑफ एक्स माइनस वाई अगर जीरो है तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू कर्नल फाई, और क्वेश्चन में गिवन है कि कर्नल फाई जीरो है, तो कर्नल फाई की जगह पे जीरो डाल दिया, तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई क्या आ गया, जीरो आ गया, इसका मतलब एक्स क्या आ गया, वाई आ गया। ठीक है, देखो मैंने सिंपल डेफिनेशन का इस्तेमाल किया, उसी से मेरा काम हो गया। तो फाई क्या आ गई, वन वन आ गई, तो फाई के वन वन आ गई है, ऑन टू गिवन था, होमोमॉर्फिज्म गिवन था, तो वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। तो फाई आइसोमॉर्फिज्म बन गई। ठीक है,
कन्वर्स देखो, कन्वर्स में मुझे लेना है कि फाई आइसोमॉर्फिज्म है, शो कीजिए कि ये 1 1 है, ये ऑन टू है, ये होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है ना। नहीं, मुझे शो करना है फाई इज ऑन टू एंड कर्नल फाई इज 0। होमोमॉर्फिज्म तो गिवन ही है क्वेश्चन में। तो देखो फाई आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में ऑन टू नेस तो अपने आप होती है, तो फाई ऑन टू तो अपने आप ही आ गया, और उसमें फाई 1 1 भी होता है, इसलिए फाई 1 1 भी आ गया। होमोमॉर्फिज्म क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन ही है, और वो आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में भी होती है। तो ऑन टू नेस तो प्रूफ हो गई, मुझे सिर्फ इतना शो करना है कर्नल फाई इज 0। इस कर्नल फाई को 0 बनाने के लिए मुझे फाई की 1 1 और होमोमॉर्फिज्म वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखो कर्नल फाई को 0 बनाने के लिए क्या करो, कोई भी एलिमेंट लो कर्नल फाई का और शो कर दो वो 0 है। तो मैंने लिया लेट एक्स बिलोंग्स टू कर्नल फाई, मैं शो कर दूंगी एक्स 0 है, ठीक है। तो देखो अगर एक्स कर्नल फाई का एलिमेंट है तो कर्नल में कैसे एलिमेंट होते हैं, विच आर मैप टू 0। तो फाई ऑफ एक्स क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब आपको पता है, मैंने बताया आपको कि होमोमॉर्फिज्म के अंदर 0 ऑफ डोमेन इज मैप टू द 0 ऑफ कोडोमेन। तो अंडर होमोमॉर्फिज्म फाई 0 0 होता है, तो 0 की जगह मैंने लिख दिया फाई 0। अब देखो फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी हो और फाई 1 1 हो तो क्या होता है, ए इक्वल टू बी। तो यहाँ पे अब फाई की 1 1 प्रॉपर्टी यूज करो, तो फाई एक्स इक्वल टू फाई वाई आया, तो क्या आ गया, एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। फाई एक्स इक्वल टू फाई 0 इंप्लाइज एक्स इक्वल टू 0। अब मेरे को यही शो करना था कि कर्नल फाई का कोई भी एलिमेंट लो वो 0 के बराबर है, तो कर्नल फाई क्या आ गया, 0 आ गया। तो बच्चों प्रॉपर्टी याद रखना कि अगर कोई मैपिंग जो है आपके पास, होमोमॉर्फिज्म जो है, अगर वो आपके पास 1 1 है तो कर्नल फाई 0 होगा, कर्नल फाई 0 है तो 1 1 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर ऑन टू एस, मतलब फाई एक आइसोमॉर्फिज्म है, आर से एस पे आइसोमॉर्फिज्म है, तो ऑन टू एस को अपने आप ही होगी। देन फाई इनवर्स इज ऑल्सो एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम एस ऑन टू आर, मतलब फाई आइसोमॉर्फिज्म है तो फाई इनवर्स भी आइसोमॉर्फिज्म है। अब देखो सोचो जरा, फाई इनवर्स को आइसोमॉर्फिज्म बनाना है तो क्या क्या करना है, इसका मतलब मुझे शो करना है कि फाई इनवर्स 1 1 है, ऑन टू है और होमोमॉर्फिज्म है, यही शो करना है ना। तो बेटा देखो, और गिवन क्या है, फाई एक आइसोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब मुझे ये गिवन है कि फाई 1 1 है, ऑन टू है और होमोमॉर्फिज्म है, और यही सेम चीज मुझे फाई इनवर्स के लिए प्रूफ करनी है। तो आपको बेटा मैपिंग्स की एक बात याद होनी चाहिए कि अगर कोई मैपिंग 1 1 ऑन टू होती है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और वो इनवर्स भी 1 1 ऑन टू होता है। तो फाई क्योंकि 1 1 ऑन टू है तो इसका फाई इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर फाई 1 1 ऑन टू ना होता तो इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो मुझे पता चला कि फाई 1 1 है और ऑन टू है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो फाई इनवर्स एग्जिस्ट एंड फाई इनवर्स इज ऑल्सो 1 1 एंड ऑन टू। तो ये तो मैंने डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर ली मैपिंग्स की। तो फाई इनवर्स 1 1 और ऑन टू तो बन गया, अब बस मुझे शो करना है कि फाई इनवर्स होमोमॉर्फिज्म है। तो फाई इनवर्स को होमोमॉर्फिज्म बनाना है, इसका मतलब मुझे बनाना है फाई इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई इज फाई इनवर्स एक्स प्लस फाई इनवर्स वाई, और ऐसे ही मुझे शो करना है कि मल्टीप्लीकेशन भी प्रिजर्व होती है। एक एक करके शो करते हैं बेटा, चलिए आ जाइए। सबसे पहले आ जाइए, फाइन मैंने एडिशन वाला काम करूंगी, तो मैंने क्या किया बेटा, फाई इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई को ए मान लिया, फाई इनवर्स एक्स को बी मान लिया, और फाई इनवर्स वाई को मैंने सी मान लिया। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मैं फाई इनवर्स से फाई पर जा सकूं, और क्योंकि फाई होमोमॉर्फिज्म है तो फिर मैं होमोमॉर्फिज्म ऑफ फाई यूज कर पाऊंगी, ठीक है। तो आप देखो फाई इनवर्स एक्स प्लस वाई ए है, तो इसका मतलब ये फाई इधर की तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाई ए। ऐसे ही देखो फाई इनवर्स एक्स बी है तो ये फाई इनवर्स इधर की साइड जाएगा तो क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू फाई बी। फाई इनवर्स वाई को मैंने सी माना तो ये फाई इनवर्स इधर जाएगा तो बन जाएगा वाई इक्वल टू फाई सी, ठीक है। अब इसको उठा लो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाई, इसके अंदर वैल्यू डालनी शुरू करो। एक्स की वैल्यू क्या है, फाई बी, यहाँ से डालिए मैंने फाई बी, तो फाई बी आ गया। वाई की वैल्यू क्या है, फाई सी, तो मैंने फाई सी डाल दिया। अब फाई की होमोमॉर्फिज्म यूज करो, फाई के अंदर होमोमॉर्फिज्म है तो एडिशन प्रिजर्व है, तो फाई ऑफ बी प्लस सी क्या बन गया, फाई बी प्लस फाई सी। फाई बी प्लस फाई सी क्या हो गया, फाई ऑफ बी प्लस सी, और ये इक्वल टू फाई आ गया। अब फाई की वन वननेस यूज कर लो, वन वननेस में क्या होता है, फाई ऑफ एक्स इक्वल टू फाई वाई, तो फाई फाई कैंसिल हो जाता है, एक्स इक्वल टू वाई आ जाता है, तो बी प्लस सी इक्वल टू ए आ गया, ठीक है। अब बी क्या था, यहाँ देखो ये मैंने बी किसको माना हुआ है, ये देखो मैंने बी माना था फाई इनवर्स एक्स को, और मैंने सी किसको माना था, फाई इनवर्स वाई को। तो बी की जगह लिख दिया फाई इनवर्स एक्स और सी की जगह लिख दिया फाई इनवर्स वाई, और ए की जगह क्या लिख दिया, फाई इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो ए की जगह आ गया फाई इनवर्स एक्स प्लस वाई। तो मुझे पता चल गया कि मेरी एडिशन प्रिजर्व है। सेम तरीके से बेटा बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन का काम करो, ठीक है। तो देखो मेरे को शो करना है फाई इनवर्स एक्स वाई, फाई इनवर्स एक्स, फाई इनवर्स वाई, बस इनको कुछ ना कुछ मान लो। फाई इनवर्स एक्स को मैंने बी माना, फाई इनवर्स वाई को सी माना, फाई इनवर्स एक्स वाई को मैंने पी मान लिया।
अब दोनों के फाई, सबके फाई दूसरी साइड ले जाओ, तो क्या आ गया एक्स वाई इक्वल टू 5p। ऐसे इधर से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 5p और इधर से आ जाएगा y इक्वल टू 5c। ठीक है, अब कंसीडर कर लो ये एक्स वाई इक्वल टू 5p, x की वैल्यू डालो इधर से 5b, y की वैल्यू इधर से डालिए 5c, फिर 5 की होमोमॉर्फिज्म यूज करो, 5b 5c हो जाएगा 5bc। ठीक है, अब क्योंकि 5 होमोमॉर्फिज्म है तो दोनों साइड से, सॉरी ये तो फाई की होमोमॉर्फिज्म यूज करी, अब फाई की 1 1 कंडीशन यूज करो। 1 1 का मतलब होता है 5bc इक्वल टू 5p है तो 5 दोनों साइड से हट जाएगा, bc इक्वल टू p आ जाएगा, तो 1 1 कंडीशन सेट लिख ली। अब b की वैल्यू डाल दो, c की डाल दो और p की डाल दो यहाँ से। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा फाई इनवर्स इज अ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है बेटा, देखने में प्रूफ लंबा लगता है बेटा, पर करोगे तो बहुत सिंपल प्रूफ है, आप सिर्फ डेफिनेशंस का इस्तेमाल करते जाइए। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, मुझे शो करना है कर्नल जो होती है वो आइडियल होती है। ठीक है, तो कर्नल्स आर दी आइडियल्स, ये मुझे शो करना है। तो देखिए कर्नल की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, आइडियल की कंडीशन मालूम होनी चाहिए, बड़े आराम से आप शो कर पाएंगे कि कर्नल जो है आइडियल बनाता है। तो देखो फाई एक होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है, कर्नल तो होता ही होमोमॉर्फिज्म का है। ठीक है ना, तो होमोमॉर्फिज्म तो दी होगी। कर्नल आपकी डेफिनेशन मालूम है, कर्नल फाई की डेफिनेशन होती है आर बिलोंग्स टू आर सच दैट फाई आर इक्वल टू 0। मुझे शो करना है ये कर्नल फाई इज एन आइडियल ऑफ आर। ये कैसे पता चलेगा ये आइडियल ऑफ आर है? आप देखो कर्नल फाई किसका किससे एलिमेंट लेता है? रिंग आर से एलिमेंट लेता है, तो आइडियल आर का ही सबसेट बन सकता है ये। ठीक है, तो कर्नल फाई इज एन आइडियल ऑफ आर, ये आपको शो करना है। तो क्लियरली देखो कर्नल फाई एलिमेंट ले रहा था आर से विच आर मैप टू द जीरो ऑफ एस, तो कर्नल फाई इज अ सबसेट ऑफ आर आ गया। अब मुझे शो करना है कर्नल फाई नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है तो इसका मतलब मैंने क्या बताया आपको, जीरो एलिमेंट शो करिए कर्नल फाई के अंदर। तो कैसे होगा देखो, ये कर्नल फाई की डेफिनेशन है ना, इसमें आर को जीरो डाल दो तो क्या आया, जीरो बिलोंग्स टू आर। क्या ये बात ठीक है? यस, क्योंकि आर क्या है, रिंग है। फिर फाई ऑफ जीरो देखो, क्या वो जीरो होता है? हाँ होता है, मैंने आपको बताया कि अंडर होमोमॉर्फिज्म जीरो ऑफ डोमेन इज मैप टू द जीरो ऑफ को डोमेन, तो फाई जीरो जीरो होता है, तो इसका मतलब जीरो बिलोंग्स टू कर्नल फाई। अगर कर्नल फाई के अंदर जीरो है तो कर्नल फाई नॉन एम्प्टी हो गया। तो मैंने ये तो शो कर दिया कर्नल फाई नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर है। अब मैं आइडियल टेस्ट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कराऊंगी कि इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन और इट कैन एब्जॉर्ब द एलिमेंट ऑफ द रिंग। ठीक है, तो पहली कंडीशन पे आ जाओ, कोई दो एलिमेंट लो, शो करो कि उनको माइनस करने पर भी वो कर्नल फाई का एलिमेंट है। तो मैंने दो एलिमेंट लिए, एक्स और वाई बिलोंग्स टू कर्नल फाई। मैं शो करूंगी कि x माइनस वाई कर्नल फाई का एलिमेंट है। देखो अब क्या करना है, जो आपने लिखा उसी से चलना है। x और y कर्नल फाई का एलिमेंट है ना, ये x डाल दो इधर, r की जगह पे x डालो, तो क्या आ गया, x बिलोंग्स टू r एंड फाई x इक्वल टू 0। ऐसे बेटा y बिलोंग्स टू कर्नल फाई है ना, तो r की जगह y डाल दो, मेरे पास आ गया y बिलोंग्स टू r एंड फाई y इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो मुझे शो करना है x माइनस वाई बिलोंग्स टू कर्नल फाई, इसका मतलब मुझे क्या शो करना है, देखो r की जगह x माइनस वाई डालो यहाँ पे, तो क्या आया, x माइनस वाई बिलोंग्स टू r, इसका मतलब मुझे ये शो करना है। और फाई ऑफ r की जगह डालो x माइनस वाई, फाई ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 0, मुझे ये शो करना है। सो आई हैव टू शो टू थिंग्स, x माइनस वाई बिलोंग्स टू r एंड फाई ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो देखो आपको बहुत आराम से हो जाएगा, x r का एलिमेंट है, y r का एलिमेंट है, तो आपको पता है y r का एलिमेंट है, r रिंग है, रिंग के पास एडिटिव इनवर्स होता है, तो माइनस वाई भी r का एलिमेंट हो गया। फिर x r का एलिमेंट है, माइनस वाई r का एलिमेंट है, तो क्लोजर से x माइनस वाई भी r का एलिमेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये रिंग बनाते हैं। ठीक, फिर मुझे शो करना था फाई ऑफ x माइनस वाई 0, तो मैंने कंसीडर किया फाई ऑफ x माइनस वाई को, तो फिर होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन यूज करके इनको अलग अलग कर दो, फाई x माइनस फाई वाई। अब आपको पता है कि आपने फाई x ऊपर 0 लिया है क्योंकि x बिलोंग्स टू कर्नल फाई है, और फाई वाई भी आपका 0 था, 0 माइनस 0 क्या आ गया, 0 आ गया। तो फाई ऑफ x माइनस वाई 0 आ गया, इसका मतलब x माइनस वाई किसका एलिमेंट आ गया, कर्नल फाई का एलिमेंट आ गया। ठीक है बेटा, अब दूसरी कंडीशन सोचो आइडियल टेस्ट की क्या होती है। दूसरी होती है कि एक एलिमेंट लो आइडियल का और दूसरा एलिमेंट लो रिंग का, और दोनों को मल्टीप्लाई करके शो करो कि एलिमेंट आया आइडियल का। तो मैंने एक एलिमेंट लिया आइडियल जिसको बनाना है, कर्नल फाई को आइडियल बनाना ना, तो एक एलिमेंट लो कर्नल का, तो मैंने लिया x बिलोंग्स टू कर्नल फाई। दूसरा एलिमेंट लो रिंग का, रिंग किसकी है, r की, तो r बिलोंग्स टू r लिया। शो करो जब x और r को मल्टीप्लाई करें तो वो किसका एलिमेंट होगा, कर्नल फाई का। किसी भी ऑर्डर में कर लो, एक्स आर या आर एक्स, दोनों कर्नल फाई के एलिमेंट होंगे, यही शो करना है ना सेकंड कंडीशन। अब देखो बेटा, अगर आपको आइडियल टेस्ट नहीं मालूम होगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको शो क्या करना है, और अगर आपको आइडियल टेस्ट मालूम है तो ये क्वेश्चन पूरा आप अपने आप आराम से कर सकते हैं। तो देखो अब खुद सोचो, एक्स आर कर्नल फाई का एलिमेंट शो करना है, तो ये कब होगा कर्नल फाई का एलिमेंट, इधर देखो जरा, यहाँ पे कर्नल फाई की डेफिनेशन का है, ये है ना,
इसमें आर की जगह एक्स आर डालो, इसका मतलब एक्स आर इज एन एलिमेंट ऑफ आर एंड फाई ऑफ एक्स आर 0 शो करना है। ऐसे ही आपको आर एक्स शो करना है कि कर्नल फाई के अंदर है, तो इसका मतलब आपको शो करना है आर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड फाई ऑफ आर एक्स इज 0, ये आपको शो करना है। ठीक है, अब आपको पता चल गया आपको क्या शो करना है, तो आप आराम से कर पाओगे। तो देखो मैंने सबसे पहले तो यही शो किया कि एक्स आर और आर एक्स आर के एलिमेंट है। देखो x बिलोंग्स टू r है, r बिलोंग्स टू r है, तो x इंटू आर किसका एलिमेंट आ गया, r का बाय क्लोजर। ठीक है, कैसे आया x r का एलिमेंट, क्योंकि x बिलोंग्स टू कर्नल फाई था इसलिए x r का एलिमेंट था। ठीक है, तो बाय क्लोजर ये दोनों किसके एलिमेंट आ गए, r के आ गए। अब मुझे शो करना है कि इनका फाई जो है वो 0 है, तो मैंने फाई ऑफ एक्स आर कंसिडर किया, फाई की होमोमॉर्फिज्म यूज करी प्रॉपर्टी, तो फाई एक्स इंटू फाई आर आ गया। फाई एक्स 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि x बिलोंग्स टू कर्नल फाई था, तो फाई एक्स 0 हो गया था, तो फाई एक्स की जगह 0 डाल दिया, तो 0 इंटू फाई आर क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब फाई ऑफ एक्स आर 0 आ गया। तो हर वो एलिमेंट जो 0 पे मैप होता है वो किसका एलिमेंट होता है, कर्नल फाई का, तो एक्स आर क्या आ गया, कर्नल फाई का एलिमेंट आ गया। सेम तरीके से बेटा शो कर देना फाई ऑफ आर एक्स 0 है। ठीक है, तो आर एक्स किसका एलिमेंट आ गया, कर्नल फाई का। तो मुझे पता चला कि कर्नल फाई आइडियल टेस्ट की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए कर्नल फाई इज एन आइडियल ऑफ आर। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग करा दी और कर्नल फाई इज एन आइडियल आज ये प्रूफ करा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में या तो थोड़ी सी थ्योरम्स ही आगे कराऊंगी या फिर एग्जाम्पल जो रह गए हैं वो कराऊंगी। ठीक है, कराऊंगी ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द चैप्टर, पूरा हर क्वेश्चन कराऊंगी, हर एग्जाम्पल आपको करवा दूंगी जो एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। ठीक है बच्चों, सो बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।